सोचिए कि आपको एक सपना आता है और सपने में एक सांप आपको दिखाई देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, 10 लूंगा, 8 बार तो तुम बच जाओगे, लेकिन 9वीं बार अगर मैं काटूंगा तो फिर तुम बचोगे नहीं। सोचिए ये सपना अगर सच हो जाए तो क्या होगा। लेकिन ये सपना सच हो गया है। एक युवक ने दावा किया है कि उसे अब तक 6 बार एक सांप ने काटा है और वही सांप बार बार उसे काट रहा है। और जब सांप काटने आता है तो उसके पहले उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि आज सांप उसे काटेगा। सांप विशेष दिन पे आता है, वो मंगलवार और शनिवार के दिन ही आता है और इसी दिन उस नौजवान को डस लेता है। अब वो नाग है या नागिन है, युवक को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन सांप के काटने के अंदाजा से फिल्मों वाली सीन याद आ जाता है कि सांप काटते नहीं है बल्कि नागिन है, डसती है और बार बार डसती है। अब युवक को एक सपना आता है कि मुझे 8 बार सांप काटेगा तो मुझे बचा लिया जाएगा, लेकिन 9वीं बार जब वो सांप काटेगा तो ना कोई तांत्रिक काम आएगा, ना कोई डॉक्टर का इलाज काम आएगा, ना ही कोई दैवीय शक्ति। फिर इस नौजवान का क्या होगा। अब इस नौजवान ने जो दावा किया उसके बाद परिवार के लोगों की तो होश उड़ गई। डॉक्टर अलग परेशान कि ऐसे कैसे होता है कि 1 महीने के अंदर तकरीबन 37-38 दिन में एक ही युवक को 6 दफे सांप काट ले, वो भी अलग अलग जगहों पे। पहली बार जब इसको सांप ने काटा तो स्थानीय लोगों ने सलाह दिया कि अब तुम एक जगह छोड़कर कहीं और चले जाओ। लड़का अपने रिश्तेदार के यहां जाता है, वहां भी सांप उसे काट लेता है। एक एक दिन उसको याद है और अब तक 6 बार सांप ने काटा और लड़का सही सलामत बच गया। लेकिन जब सपना आया तो उसने बताया कि मुझे अब इस तरीके के सपने आ रहे हैं। यह सपना सुनकर परिवार के लोगों के तो हाथ पांव फूल गए। परेशान होकर सिस्टम से लेकर थानेदार तक गुहार लगा दी गई, लेकिन कोई करे तो क्या करे, क्योंकि सपना अकाल्पनिक होते हैं। क्योंकि सपना अविश्वास और काल्पनिक होते हैं, इस पर कितना भरोसा किया जाए ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस लड़के के दावे जो है वो चौंका जरूर है। हालांकि लड़के ने कहा है कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं में से शुमार आयुष्मान कार्ड योजना जो है उसका लाभ दिया जाए, मुझे रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया जाए, मुझे मेरा LIC करवा दिया जाए कि अगर मेरे साथ इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो सरकार मुझे बचाकर मेरे परिवार के लोगों को मेरे नहीं रहने पर राहत दे और मुझे बचाने का कोई उपाय करे। इस तरीके की बात है। अब पूरी खबर क्या है वो हम आपको समझाते हैं विस्तार से। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश का एक जिला है फतेहपुर, और फतेहपुर जिले में विकास दुबे नाम का एक युवक रहता है, जिसने यह दावा किया है कि उसे अब तक 6 बार सांप ने काटा है। उसके परिजनों ने भी बताया कि पहली बार 2 जून की रात करीब 9 बजे वो बिस्तर से उतर रहा था, तभी सांप ने उसे काट लिया, जिसके बाद उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां 2 दिनों के इलाज के बाद विकास को ठीक करके घर भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर उसे 10 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसी समय अस्पताल ले गए, उसका इलाज हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद विकास वापस आ गया। फिर तीसरी दफे 17 जून को सांप ने काट लिया, फिर परिजन अस्पताल ले गए, 3-4 दिन अस्पताल में रहा, उसके बाद वो घर आ गया। इधर विकास दुबे हर बार सांप काटने की घटना के बाद जगह बदलता गया। डॉक्टर ने भी सलाह दी थी कि भाई तुम जगह बदलोगे तो सब ठीक हो जाएगा, सांप नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन विकास जितना बार जगह बदलता, सांप उतना ही करीब आ जाता। और अब विकास की यह नई भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।